अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अर्थात अपने टीचर, पेरेंट्स की रगों और दिलों की धड़कनों में धड़कने वाले विद्यार्थियों, मैं आपका, आपके पेरेंट्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, अपने अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होंगे। आज कक्षा 10 की बुक कृतिका के अंतर्गत लेसन 1 माता का आंचल, जिसके लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं, की चर्चा करेंगे। और आज के इस कवर स्टोरी में चर्चा करेंगे माँ की ममता की क्षमता की। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं इस कृतिका की दुनिया में। कृतिका की दुनिया में जो चैप्टर माता का आंचल है और उसके लेखक शिव पूजन सहाय हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक छोटी सी पंक्ति है, तेरे कदम कदम हर कदम में दम है, तो हिरोशिमा नागासाकी का एटम बम है। मतलब तेरे कदमों में उस एटम बम की विभीषिका है, जिससे तुम उन्नति की अनंत ऊंचाइयों तक जा सकते हो और इस समाज को भी लेकर जा सकते हो। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं कृतिका भाग 2 कक्षा 10 अ पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक। इसमें टोटल 5 लेसन है। पहला माता का आंचल, जिसके लेखक शिव पूजन सहाय हैं, और दूसरा जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक कमलेश्वर हैं, और तीसरा साना साना हाथ जोड़ी, जिसके लेखक मधु कांकरिया हैं, और चौथा और पांचवा ये जो चैप्टर है आपके लेसन से हटा दिया गया है, मतलब इस कोरोना महामारी के जंग की वजह से। तो सिर्फ 3 लेसन आपको पढ़ाना है, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी। आइए हम शुरू करते हैं। इसमें कुछ विशेष शब्द अर्थ की चर्चा भी आज के इस ज्ञान की दुनिया में करेंगे। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। मतलब लेखक अपने समय की बात बताना चाहते हैं, अपने बचपन की बात को उन्होंने परिभाषित और बताने का प्रयास किया है। सबके बचपन की अवस्था बीतती है, उसी तरह शिव पूजन सहाय के अपने बचपन की एक कहानी है। जो शिव पूजन सहाय के बचपन की कहानी है, उनकी कहानी और उनके माँ के प्यार, उनके पिता के प्यार की कहानी कहीं न कहीं हमारे और आपके घरों की भी कहानी को व्यक्त करती है। तो जब लड़कों का संग होता है तो वहाँ मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है, ठीक, चहल पहल होती है। और जहाँ बुढ़ों का संग, जहाँ बुजुर्गों का संग होता है, वहाँ खर्चे का तंग, अर्थात अपनी परेशानियों की बात वो करते हैं कि कैसे खर्च चलेगा घर का। लेखक बता रहे हैं, हमारे पिता तड़के मतलब सुबह, बिल्कुल प्रभात, उठकर निबट नहाकर का मतलब होता है सुबह उठकर स्नान कर लेना और ध्यान कर लेना, पूजा करने बैठ जाते थे। मतलब स्नान करके पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, मतलब उनके साथ लग गए थे, साथ साथ रहने की आदत लग गई थी। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। लेखक बता रहे हैं कि सिर्फ माता से इतना ही नाता था, जब दूध पीने का मन होता था तो मैं माँ की गोद में चला जाता था और दूध पीकर आता था। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते।
हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। भभूत का मतलब एक राख का तिलक लगाने के लिए ये जिद करने लगते थे। दिक का मतलब जिद करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार, लीलार का मतलब होता है ललाट, जो नाक के ऊपर का पार्ट है, त्रिपुंड कर देते थे। अर्धचंद्राकार टीका लगा देते थे। त्रिपुंड का मतलब होता है हमारे लिए लीलार में अर्थात ललाट में भभूत खूब खुलती थी, मतलब खूब अच्छी तरीके से लगती थी, अच्छा लगता था। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, अर्थात हमारे बाल लंबे लंबे थे, ये बताना चाह रहे हैं। भभूत रमाने से अर्थात भभूत लगाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे, अर्थात भोले शिवशंकर की तरह हम लगने लगते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। आप जानते हैं लोगों का, बच्चों का जैसा काम होता है वैसा ही उनका नाम भी पड़ जाता है। असल में हमारा नाम तो था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया कहते थे। शिव पूजन सहाय जी कहते हैं कि मेरा मूल नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन पिताजी हमें भोलानाथ कहते थे क्योंकि मैं वास्तव में भोला था, और हम भी उनको बाबूजी कहते थे और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, प्रत्येक घर में अनेक अनेक धर्म के लोग हैं इस हिंदुस्तान में, और प्रत्येक धर्म में उस धर्म से संबंधित किताबें पढ़ी जाती हैं, तो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, इसलिए रामायण का पाठ करते। तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। अर्थात जब शिव पूजन सहाय जी के पिताजी रामायण पाठ करते तो ये बगल में बैठ जाते और एक शीशा ले लेते, आईना का मतलब शीशा, और उसमें अपना चेहरा देखते रहते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर मतलब शर्माकर और मुस्कुराकर आईने नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पढ़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते और अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। मतलब अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं। फिर ये देखिए शिव पूजन सहाय जी के पिताजी हैं, और ये शिव पूजन सहाय जी के बचपन का फोटो है। ठीक, 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियां में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, अर्थात बैठे रहते थे। बच्चों को अपने पिता का कंधा बड़ा प्यारा लगता है, कंधे पर बैठना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जब वो गंगा में एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बिठाकर झूला झूलाते थे उनके पिताजी। तो इस ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का।
तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तू भी बन सकता है सिकंदर, हो तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर, ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस ज्ञान की दुनिया में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वह शिथिल होकर, शिथिल का मतलब अपने बल को कम कर देना और सामने वाले के बल को तवज्जो देना। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे, अर्थात पटक देते थे। यह उतान पड़ जाते, उतान का मतलब चित हो जाते, पटका जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। तब हम झुझलाकर फिर उनकी मूंछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। ये बचपन का है। बहुत सारे लोगों के बचपन के साथ ऐसा या इससे थोड़ा सा हटकर जरूर होता होगा या हुआ होगा। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौकी पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस का मतलब वो जो भोजन है, और भात सान का मतलब एक में मिला देना, ठीक है, खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अफर का मतलब जब पेट पूरी तरह से भर जाता तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, यानी पूरा ज्यादा कौर उठाकर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। मतलब जब ये खूब खाएगा, बलवान बनेगा, तभी तो दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा को कायम कर पाएगा। ठौर का मतलब प्रतिष्ठा, अपना सम्मान। देखिए, मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए का मतलब मर्द। आदमी क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी मतलब माँ जब खिलाती है तो बच्चों का पेट भरता है। माँ जानती है कि कैसे खिलाना है, कितना खिलाना है। यह कह वह थाली में दही भात सानती, अर्थात एक में गूंथती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे,
पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। अर्थात लेखक बता रहे हैं कि माँ की जो इच्छा थी भुलवा कर खिलाने की, मैं उसमें भूल जाता और जल्दी जल्दी खाने लगता। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो, मतलब जाओ अब खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा, काठ माने लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल यानी सरसों का ज्यादा से ज्यादा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर यानी रख कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी, अर्थात लगा कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थीं। जब हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे, बाहर आते ही हमारी बाट यानी हमारा रास्ता जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों यानी हम साथ के रहने वालों के साथ दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तो इस ज्ञान की दुनिया में आज बस इतना ही। कवर स्टोरी में आज माँ की ममता की क्षमता की चर्चा करने की बात आपसे हमने कहा था। तो माँ की ममता क्या होती है, ये माँ का आंचल लेसन में यही बताने का लेखक प्रयास किया है। और माँ का आंचल क्या होता है, माँ की आंचल की क्षमता कितनी होती है जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। अर्थात माँ की ममता की क्षमता असीम है जिसकी कोई सीमा नहीं है। माँ एक जीवन को जीवन का दान है। माँ एक जीवन को जीवन का दान है। माँ एक अबोध बालक के परिंदे का बड़ा आसमान है। माँ एक जीवन को जीवन का दान है। माँ एक अबोध बालक के परिंदे का बड़ा आसमान है। माँ की कमी को कोई पाट नहीं सकता। माँ की कमी को कोई पाट नहीं सकता। परमात्मा भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। तो दोस्तों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की यह कृतिका के अंतर्गत माँ की आंचल का लेसन आपको कैसा लगा, मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, कमियों को बता सकते हैं कि क्या कमी रह गई है, उसमें सुधारने का हम प्रयास करेंगे। नेक्स्ट डे मैं इसके आगे की श्रृंखला को पढ़ाऊंगा। तब तक आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।